4 युग ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा दाहिने अंग से, शरीर के दाहिने अंग से मनु को प्रकट किया और वाम अंग से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया है, जरा ये कथा हमें विस्तार से कहिए। तब सुनाते हैं, सुनो। करदम जी का विवाह माता देवहूति से। एक दिन करदम जी तपस्या ध्यान मग्न थे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, करदम बेटा, मनु जी अपनी बेटी को लेकर आएंगे, आप मना मत करना, विवाह कर लेना। ठीक है। जब करदम जी के पास मनु जी आए, अपनी बेटी को विवाह करने, सहर्ष स्वीकार कर लिया करदम जी ने। माता देवहूति से विवाह किया और विवाह करने के बाद करदम जी बोले, मैं ध्यान कर लूं, फिर आता हूं। ध्यान में ऐसे डूबे, 40 वर्ष तक समाधि नहीं खुली। 40 सालों में माता देवहूति तो बूढ़ी हो गई। आंख खुली तो देखा कि कोई स्त्री है। पूछा, देवी कौन हो? महाराज, मैं आपकी श्रीमती पत्नी हूँ। अच्छा देवी, आप तो यहाँ बैठी रहीं, बताइए मैं आपका क्या मनोरथ सिद्ध करूं, मुझे बताओ। कह दिया, सुनो, आपसे एक पुत्र की कामना है, बस। ठीक है, एक पुत्र की चाहत रखती हूं। ठीक है। करदम जी ने कहा, आपका शरीर बुढ़ा हो गया है, अब मैं आपको एक सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान कराया। माता देवहूति 16 वर्ष की हो गई, करदम जी भी जवान हो गए। कामक विमान की रचना की करदम जी अपनी पत्नी को भ्रमण करा रहे हैं और करदम जी का गृहस्थ जीवन स्टार्ट हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियां, अद्भुत बेटियां। जब पति पत्नी तपस्वी होते हैं, जब पति पत्नी पवित्र विचार के होते हैं, तो उनकी संतान बहुत अच्छी विचार की उत्पन्न होती है। जब पति पत्नी के विचार बुरे होते हैं, तो फिर गंदे विचार की संतानें उत्पन्न होती हैं। आज की संतान देखने में आ रही है, विचार गंदा है, बोलचाल व्यवहार गंदा है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही ऐसे हैं, तो संतान कैसी रहेगी? इसलिए माता पिता को अच्छा होना चाहिए, है ना? तो माता देवहूति और करदम जी के द्वारा 9 बेटियां हुई। कौन कौन सी बेटियां हैं? कला का विवाह मरीचि नाम के एक ऋषि हैं। करदम जी ने अपनी सारी बेटियां संतों को विवाही हैं। पहले का पिता विवाह के पहले अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशता था। योग्य वर कौन? योग्य वर किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत धन है वो योग्य है ना, जिसके पास तपस्या है, जिसके पास आध्यात्म बल है, वही सबसे बड़ा योग्य है आपकी बेटी के लिए। इसलिए बेटी के लिए लड़का ऐसा ढूंढिए जो आध्यात्म से जुड़ा हो, जो वेद और विज्ञान दोनों को जानता हो, दोनों का समन्वय हो, वेद का भी जानकार हो और विज्ञान का भी जानकार हो, दोनों में आस्था रखता हो, वेद और विज्ञान दोनों में आस्थावान हो, ऐसा आपका बेटी के लिए वर होना चाहिए। बेटी के लिए सबसे योग्य वर ढूंढना चाहिए। बेटी गोरी है, रूप सुंदर है, तो उसके लिए लड़का भी सुंदर ही होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं करना चाहिए। लड़की गोरी है और लड़का बिल्कुल कोयला कर दिया, जोड़ी बिगाड़ दी। इसलिए
पद्म पुराण में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था लड़की के लिए योग्य वर होना चाहिए। जिस रंग की लड़की है उसी से मिलता जुलता रंग का लड़का होना चाहिए। अब लड़की है 5, 6, 5.5 फीट की और लड़का ढूंढ लिया 4.5 फीट का, या लड़का है 4.5 फीट का और लड़की है 4.5 फीट की और लड़का है 6 फीट का। जोड़ी लगभग बराबर होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पिता को अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढना चाहिए जो हर प्रकार से आपके बेटी के अनुकूल हो। रंग भी अनुकूल हो, रूप भी अनुकूल हो, व्यवहार भी अनुकूल हो, कद भी अनुकूल हो, है ना। थोड़ा सा 19-20 चलता है पर बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। एक पिताजी को हमने देखा, उनकी बेटी बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, और लड़का ढूंढ लिया उन्होंने लंगड़ा। क्यों? बोले बहुत पैसे वाला है महाराज जी, पैसा बहुत है इनके पास, लड़की बहुत अच्छी है, बढ़िया है, और लड़का लंगड़ा इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि पैसा बहुत था। तो ये गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं बढ़िया वर होना चाहिए। जब मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन खड़े हो तो ऐसी जोड़ी होनी चाहिए मानो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, मानो राधे कृष्ण की जोड़ी है, मानो सीता राम की जोड़ी है। जोड़ी ऐसी होनी चाहिए सीता राम की तरह, लक्ष्मी नारायण की तरह। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो करदम जी ने अपनी बेटी का विवाह कला का मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से। देखिए अनुसुईया माता का नाम सुना होगा जिन्होंने, जो सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, इनका विवाह अत्रि ऋषि से किया। अत्रि जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन करके आए, ऐसी अनुसुईया माँ। श्रद्धा कन्या का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का विवाह पुलस्त से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, अथर्वा का विवाह शांति के साथ हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से इनका विवाह संपन्न हुआ। कन्या भी दिव्य थी और इनके वर भी दिव्य थे। अब करदम जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी आज्ञा दो, बेटियां हुई सो हमने बेटियों का घर बसा दिया, बढ़िया योग्य वर ढूंढ दिया, अब वो अपने घर चली गई, अब हमें भजन करने दो। गृहस्थ जीवन पूरा हो जाए तो पूर्ण रूप से परित्याग करके संसार का केवल परमात्मा में मन लगा लेना चाहिए। माता देवहूति ने कहा, प्रभु हम बेटियां तो पराए घर चली गईं, आप भजन करने चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? मुझे एक पुत्र की चाहत है। करदम जी बोले ठीक है, हम आपको पुत्र लाकर पुत्र देंगे। करदम जी रुके और करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ। नाम रखा कपिल। क्या नाम है? बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान जी का नाम अद्भुत, जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। करदम जी ने देखा कि बेटा हो गया है, बेटियों का विवाह कर दिया हूं, बेटा समझदार है, अब हम गृहस्थी को छोड़कर भजन में रम जाएं, ऐसा विचार करके करदम जी चले गए। जब आप भी अपनी गृहस्थी से निवृत्त हो जाएं, जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटी अपने आनंद से रहने लग जाए, बेटा अपने आनंद से रहने लग जाए, तब आपको, अरे आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, सब जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, अब आप अपना मन संसार से हटाओ और मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगाओ। काम करते हुए भगवान का चिंतन करने लग जाओ। बुढ़ापा आ गया,
बाल पक गए, अधिक से अधिक भगवत चिंतन प्रारंभ कर दीजिए, भगवान का स्मरण शुरू कर दीजिए। भगवान का चिंतन करेंगे काम बन जाएगा, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। इसलिए बिगड़ जाएगा बुढ़ापा यदि भगवान को विसार दिया तो। इसलिए सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हैं आप, अब पूर्ण रूप से मन भगवान में केंद्रित कर दीजिए। बुढ़ापे में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। बुढ़ापा मतलब सुलझना, बुढ़ापे का अर्थ उलझना नहीं है। अरे जवानी शादी कर ली, गृहस्थी बसा ली, बहुत उलझ लिए हो, अब सुलझना शुरू कर दो। भगवान भी सुलझाते हैं, बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का कर दिया, सुलझ गए। परंतु अब लोग सुलझना ही नहीं चाहते, फिर भी गृहस्थ में पड़े रहते हैं। घर में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, परंतु जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ की एक बूंद को भी टच नहीं करता, उसी प्रकार संसार में रहो पर भगवान के बनकर रहो। गृहस्थी संसार के भोग आपको अब स्पर्श ना करें, ऐसे रहोगे तो कल्याण होगा। जवानी में भगवान को याद नहीं किया, बुढ़ापे में भगवान को याद नहीं करोगे तो कब याद करोगे? कब उस परमात्मा की शरण में जाओगे? वही तो कल्याण करेंगे आपका। कब तक संसार को अपना मानोगे? कब तक संसार को अपना कहोगे? हाँ, ये संसार अपना नहीं है। ये संसार अपना होता तो कोई ये संसार छोड़कर जाता क्यों? इसलिए मान लो ये संसार अपना नहीं है, ना तो संसार अपना है, ना संसार में रहने वाले ये लोग अपने हैं। कौन अपना है? केवल कृष्ण अपने हैं, केवल भगवान अपने हैं। जवानी बीत गई, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, अब शाम आ गई है। और शाम को लोग अक्सर दिया बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं शाम को। लड़कपन बीत गया, मतलब आपके जीवन की सुबह बीत गई। जवानी बीत गई, अर्थात आपके जीवन का दोपहर बीत गया। और बुढ़ापा आ गया। ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम आ गई है, ये जीवन की शाम है। जल्दी से राम नाम का दिया जला लो, भक्ति का दिया जला लो, पता नहीं कब मौत की रात आ जाए, कौन जानता है। इसलिए कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि भगवान का नाम जप लो। जीवन का भरोसा नहीं है, कब रात्रि आ जाए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर हमारा मिट्टी का खिलौना है, और ये मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में समा जाएगी। अभी भी वक्त है भगवान को याद करने का। ना ये संसार आपका है, ना प्रश्न किया। एक व्यक्ति से एक चेला अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी ये बताओ हमारा जन्म किस लिए हुआ? चेले ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये बताओ हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है?
आप उत्तर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा अच्छा आप बताओ आपका जन्म किस लिए हुआ? यह सवाल कोई आपसे करे तो आपका उत्तर क्या होगा? चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारा जन्म क्यों हुआ है? गुरुजी ने कहा, बेटा हमारा जन्म मरने के लिए हुआ। हमारा जन्म मरने के लिए हुआ। इसलिए हम ये कभी ना भूलें कि हमें एक दिन मरना है। हाँ, हमारा जन्म मरने के लिए हुआ है, पर एक बात और है कि हमारा जन्म मरण सुधारने के लिए हुआ। हम यहां मरेंगे जरूर, पर मरने के पहले अपना मरण सुधार लेंगे। और मरण कब सुधरेगा? जब भगवान का हम चिंतन करेंगे, सब त्याग कर एक भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातन को कभी ना भुलाओ। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को और अपने भगवान, दो चीजें याद रखो। तुम यहां मेहमान हो, मेहमानी करने आए हो, समय पूरा होगा, जाना पड़ेगा। ज्यादा मोह माया ना बढ़ाओ, ज्यादा मेरा मेरा ना करो। हम सभी यहां कुछ दिन के मेहमान हैं, सब छोड़कर चले जाएंगे। कुछ भी नहीं रह जाएगा। कपिल भगवान, करदम जी चले गए। कपिल भगवान को बिठाकर मां देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, आज मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। आज मुझे एक बात बताओ। क्या बताएं? मेरा मन बहुत चलायमान है, मन बहुत भटकता है। मैं क्या करूं कि मेरा मन वश में हो जाए? कपिल भगवान ने कहा, मां, मन को वश में करने के लिए इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु कपिल देव जी से ये प्रश्न पूछा गया, मन वश में नहीं है, क्या करूं? तब कपिल भगवान ने कहा, मां, मन को वश में करने के लिए केवल अपनी इच्छाओं का परित्याग करना होगा। इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। जब आप इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो आप का मन धीरे धीरे सब जगह से हटना शुरू हो जाएगा। मन बहुत चंचल है। इस मन को वश में करना हो तो भगवान का नाम ही
सबसे बड़ा सहारा है। भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, अपने आप मन वश में हो जाएगा। एक छोटा सा बालक था, उसका नाम था धन्ना। उसके गुरुजी उसके घर आए तो गुरुजी ने सिंहासन पर शालिग्राम भगवान रखे। शालिग्राम भगवान रखे, शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। तो छोटा सा बालक था धन्ना। धन्ना के पिताजी, धन्ना जाट था, धन्ना के पिताजी संतों की सेवा करते थे। उनके गुरुजी आए तो उनके रहने की, खाने की व्यवस्था की। बालक छोटा सा था धन्ना, गुरुजी से कहता है, गुरुजी ये कौन है? गुरुजी बोले, ये शालिग्राम भगवान है। धन्ना बोला, गुरुजी हमें भी भगवान दे दो, हम भी इनकी ऐसी सेवा करेंगे। गुरुजी बोले, बेटा भगवान ऐसे नहीं देते किसी को, तुम बड़े हो जाओ फिर तुम्हें भगवान लाकर हम देंगे। धन्ना रोने लगा, ना गुरुजी हमें भगवान दो। अब गुरुजी बड़े परेशान, उनके पास एक ही शालिग्राम भगवान थे। तो गुरुजी स्नान करने गए, तो स्नान करने नदी गए तो नदी से बढ़िया गोल मटोल पत्थर काला सा उठाकर ले आए और चंदन लगाकर, तुलसी लगाकर रख दिया। और धन्ना ने फिर कहा, गुरुजी भगवान जी दो। तो गुरुजी ने कहा, बेटा धन्ना ये देख, जो नदी से उठाकर लाए थे उन्हें ऊंचे पर रख दिया और जो स्वयं के शालिग्राम जी थे वो नीचे पर। गुरुजी ने कहा, धन्ना ये बड़े भगवान हैं या छोटे भगवान हैं, बोल तुझे कौन से चाहिए? धन्ना बोला, बड़े भगवान दो। तो जो नदी से उठाकर लाए थे ना गुरुजी, वो नदी से लाए पत्थर, चंदन लगाए, तुलसी लगाए और धन्ना को दे दिया। लो धन्ना, ये रहे तुम्हारे भगवान, सेवा करना, सेवा में कसर ना छोड़ना, भोग लगाना, सेवा करना। जी गुरुजी। गुरुजी तो चले गए। अब धन्ना बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करने लगा, भगवान को भोग लगाए। और जब भगवान को भोग लगाए, भगवान ना खाएं तो धन्ना बोला, प्रभु आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? पिताजी तब तक बोले, सुन धन्ना, जा गैया चराने जा आज। धन्ना गैया चराने गया तो भगवान को साथ ले गया। गैया चर रही है, पेड़ के नीचे भगवान को बिठाया है और रोटी अचार लेकर आया है, कह रहा है प्रभु आप खाओ। आज भगवान भोजन नहीं किए, नहीं आए भगवान। धन्ना बालक ही था, रोने लगा, प्रभु बड़ी भूख लगी है, जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। गुरुजी के हाथ से तो आप खाते थे। उसे लगता था कि गुरुजी खवाते थे सो ये खाते थे। गैया लेकर घर गया, भगवान को जेब में रख लिया। दूसरे दिन फिर गैया चराने गया तो भगवान को लेकर गया। माँ ने कहा, धन्ना रोटी खा ले। बोले, ना माँ, पहले भगवान को खवाऊंगा, गैया चराने जाऊंगा, वहीं खिलाऊंगा, वहीं खाऊंगा। दूसरे दिन भी भगवान ने भोजन नहीं किया। धन्ना भूख से तड़पने लगा। तीसरे दिन जब धन्ना पेड़ की छांव में भगवान से हाथ जोड़कर कहता, प्रभु
अब मैं मर जाऊंगा, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो भूख से प्राण निकल जाएंगे। जब ये बात सरलता से धन्ना ने कही तो शालिग्राम भगवान प्रकट होकर छोटे से बालक के रूप में आए और धन्ना के हाथ से रोटियां खाने लगे और भगवान धन्ना को भोजन कराने लगे। अब धन्ना की और भगवान की बड़ी दोस्ती हो गई। रोज भगवान आए और धन्ना के हाथ से भोजन करें, रोज आए और धन्ना के हाथ से भोजन करें। धन्ना एक दिन बोला, प्रभु आज बड़ी नींद आ रही है, आप जरा गैया देखना, हम सोएंगे। धन्ना सो गया और भगवान सारी गैयों को देख रहे हैं। धन्ना की गैया भगवान चराया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि धन्ना के पिताजी ने कहा, जाओ बेटा खेत में गेहूं बो करके आओ। धन्ना खेत में गेहूं बोने चले कि रास्ते में कुछ साधु संत मिल गए। साधुओं ने कहा, धन्ना बड़ी भूख लगी है, हमने सुना है तुम बहुत सेवा करते हो संतों की। धन्ना ने कहा, करते तो हैं पर अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। संतों ने कहा, ये गेहूं है तो ठीक है, अच्छा आज घर में मत जाना। अच्छा, धन्ना घर में जितना सामान था ना सब संतों की सेवा में लगा देता था। इसके कारण पिताजी बड़े नाराज रहते थे, सब लुटा देगा, जो भी है बना बना के खवाए। अब धन्ना को पिता ने कहा था, जाओ खेत में गेहूं बो कर आओ। तो जो गेहूं बोने के लिए दिया वो बेच करके संतों के लिए सामान लाया और कहा, आज घर पे नहीं नदी के किनारे बनाया, मालपुआ सब बना बना कर संतों को खवाया। और संतों को जब खवाया धन्ना को लगा अब गेहूं तो है नहीं, खेत में बोएं क्या। तो धन्ना को लगा, देखो दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने नदी के किनारे की बालू भर ली और बैलों को जोता और हल चला रहा और रेत बोता जा रहा, ताकि धन्ना ये सोच रहा था कि गांव वाले देखेंगे ना तो ये ना कहेंगे कि इसने कुछ बोया नहीं, बाद में हम कह देंगे हमने बोया तो था, कुछ फसल नहीं हुई तो हम क्या करें। तो धन्ना बालू बोने लगा और बालू भगवान का नाम जपता जाए, सीताराम सीताराम जपता जाए और धन्ना बालू बोता जाए। धन्ना बालू बोता, पूरा खेत जोत दिया। 15 दिन बाद गांव वालों ने कहा, भाई धन्ना के पिताजी से, अरे भाई इस बार आपका खेत जितना बढ़िया है, इतनी अच्छी फसल है, गांव में किसी की फसल नहीं है। अब धन्ना को लगा ये आ गए, अब पड़ेगी मुझे, पिताजी मारेंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा धन्ना तुमने अच्छी खेती करी है। धन्ना के पिताजी ने जाकर देखा तो सचमुच उनके खेत में गेहूं, बढ़िया फसल थी, बढ़िया फसल। धन्ना को सबने कहा बढ़िया फसल, तो धन्ना डरते डरते गए, मैं तो देखूं। और धन्ना ने जब देखा सचमुच उनके खेत में बढ़िया सी फसल लहलहा रही थी, तभी धन्ना ने जेब से अपने भगवान को निकाला, कहा, प्रभु हमने रेत बोई, ये गेहूं कहां से आ गई। भगवान ने कहा, धन्ना तुमने गेहूं बेचकर संतों को भोजन कराया, उनकी तृप्ति की। जब तुमने संतों की सेवा में गेहूं बोया तो हमने वही गेहूं तुम्हारे खेत में बो दिया। तुमने परोपकार में जितना धन खर्च किया है मैं तुम्हें उससे ज्यादा तो दूंगा ही, ये मेरा स्वभाव है। मेरा भक्त परोपकार में जितना खर्च करता है मैं उसका कई गुना बढ़ाकर उसे वापस करता हूं, ये मेरा धर्म है, ऐसा भगवान ने कहा। अब धन्ना बड़े प्रेम से खेती वेती हुई। अब पिताजी ने कहा, बेटा खेती फसल आ गई है। तो धन्ना ने कहा, पिताजी जब फसल आई है तो हम संतों की सेवा कर लें, साधुओं को भोजन करा दें। पिताजी ने कहा, सब करा देगा तो घर के लिए क्या बचेगा। पिताजी साधुओं की कृपा से मिला है, थोड़ा सा दे दो।
अब थोड़ा सा पिता ने दिया तो खूब संतों को भोजन बना बना के धन्ना जी करा रहे हैं। और अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, धन्ना ने भगवान से कहा प्रभु मुझे साधु सेवा करनी है, मुझे इसमें बड़ा सुख मिलता है। तब भगवान ने कहा जाओ तुम कद्दू की खेती करो। कद्दू नहीं, लौकी, वो कमंडल वाली लौकी होती है ना, जो साधु लोग कमंडल बनाते, वो वाली लौकी, वो लौकी बोई। वो एक्चुअली वो लौकी कड़वी होती है, वो खाने के उपयोग के नहीं आती, बाबा लोग उसका कमंडल बनाते, लौकी का कमंडल बनता है, वो बोई जाती है। तो धन्ना ने जब वो कड़वी लौकी बोई तो कोई उसे खाए थोड़ी, पर जब धन्ना ने लौकी फोड़ फोड़ कर देखा तो लौकी के अंदर हीरे मोती सोना चांदी भगवान ने भरे। कहा धन्ना जाओ खूब सेवा करो। तब धन्ना ने संतों को रहने के लिए संत निवास बनवाया, बढ़िया भोजन की व्यवस्था की और 24 घंटे भोजन चल रहा है, संतों की सेवा चल रही है और खूब आनंद से भगवत चर्चा और भगवत कृपा चल रही है। धन्ना भगवान की कृपा से संतों की सेवा करते हैं। जो संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करता है, दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा करता है, भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। धन्ना की सेवा के बाद कहावत चालू हो गई, धन्ना सेठ। लोग कहते हैं बड़ा धन्ना सेठ है, तो कुछ लोग कहते हैं हम धन्ना सेठ हैं क्या? अरे धन्ना के जैसे सेवा करोगे तो भगवान तुम्हें धन्ना सेठ ही बनाएगा। धन्ना सेठ की कहावत तब से चालू हुई जब से धन्ना भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की सेवा क्या है? दीन दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। भगवान कपिल भगवान ने कहा माँ देवहूति ने कहा प्रभु ये बताओ भक्ति क्या है? कपिल भगवान ने कहा माँ भज सेवायाम धातु ही भक्ति है, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। आप जितनी सेवा करेंगे, जितनी सेवा कर पाएंगे, आप उतने ईश्वर के निकट चले जाएंगे, पहुंचते जाएंगे। भगवान की भक्ति डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं करनी, भगवान के भक्तों की भक्ति कर लो, जरूरतमंदों की सेवा कर लो, किसी के आंसू पोंछ लो, किसी की सेवा कर लो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु पेट भर के भोजन करते हैं। आप भी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं। आप भी अन्न क्षेत्र अपने नाम का करा सकते हैं। हजारों संत यहां पेट भर के भोजन करते हैं। जब हम धन्ना की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं तो हमारे मन में भी एक भाव, मेडिकल साइंस की बढ़िया बात भागवत जी में की। आज बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया कि किस प्रकार स्त्री के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो पहले दिन से 9 महीने तक बच्चा किस प्रकार मां के गर्भ में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, जो बात डॉक्टरों ने कही वही हमारे ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दी। जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता का तेज मां के गर्भ में मिलकर एक रात में स्त्री के रज से मिलकर वह कलल रूप बन जाता। 5 रात्रि में वो बुदबुदे की तरह, 10 दिनों में मां का गर्भ बेर की तरह कठोर हो जाता। 1 महीने में बच्चे का सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ और पांव निकल आते हैं, 3 महीने में अंगों का विभाग हो जाता है।
इसलिए गर्भ परीक्षण, लिंग परीक्षण 3 महीने में ही होता है। ये बात डॉक्टरों को अभी कम से कम इस बात को 15 वर्ष और 10 वर्ष के बीच की बात है। ये अभी 10 से 15 साल पहले लगभग 2008 और 2010 के बीच में ये रिसर्च आई कि किस प्रकार माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है। और जो डॉक्टरों ने कहा वही भागवत जी में कपिलोपाख्यान के प्रसंग में ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों वही वर्णन है जो डॉक्टरों ने कहा। 4 माह में बच्चे के मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने से बच्चे को